नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से मैं आप सभी का प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की क्षमता निर्माण गतिविधि के तहत लीची का जूस बनाने के वीडियो प्रदर्शन सत्र के लिए स्वागत करती हूँ। फल पेय एक पेय का प्रकार है जो फल के रस या गूदे से बनाया जाता है। ज्यादातर फ्लेवर वाले पेय में फल होते हैं, लेकिन कई मामलों में सिर्फ 10 से 35% ही फल होते हैं। लीची का रस बहुत स्वादिष्ट होता है और इसमें अधिक मात्रा में खनिज और जीवन सत्व शामिल होते हैं। गर्मियों में लोग लीची के रस को बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। लीची का रस शरीर को हाइड्रेटेड करने, शर्करा को नियंत्रित रखने में मदद करता है और सुखदायक तथा ताजा एहसास देता है। हम दुनिया के लीची के सबसे बड़े उत्पादक हैं, जिसके कारण लीची का रस भी अभी काफी मांग में है। लीची का रस ताजा और रसदार लीची से बनाया जाता है, जो किसानों से खरीदे जाते हैं। तो लीची का रस कैसे बनाया जाता है, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कच्चा माल। जैसा कि हम जानते हैं, लीची का पेय बनाने के लिए हमें कच्चे माल यानी कि लीची की आवश्यकता होती है। इसके साथ हमें चीनी, एडिटिव्स जैसे मैलिक एसिड, विटामिन सी आदि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पैकेजिंग के लिए लीची के रस को भरने के लिए आपको बोतल और ढक्कन की आवश्यकता होगी। बाजार में उन्हें सुरक्षित रूप में आपूर्ति करने के लिए टेट्रा पैक और कांच की बोतलों को प्राथमिक पैकेजिंग सामग्री के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रक्रिया। अब देखते हैं कि इन लीची को रस में कैसे बदला जाता है। संपूर्ण कच्चे माल को योग्य विक्रेताओं से खरीदा जाता है और कच्चे माल की सूची में संग्रहित किया जाता है। आवश्यक नमक एकाग्रता प्राप्त करने के लिए पहले जल उपचार संयंत्र में पानी को फिल्टर किया जाता है। जैविक संदूषण को खत्म करने से अतिरिक्त तलछट दूर हो जाती है, जिसके बाद इसे मिश्रण वाले बर्तन में डाला जाता है। फिर पानी को एसएस स्टोरेज टैंक में संग्रहित किया जाता है, जहां उसे उचित तापमान पर आवश्यक समय और गति से पानी के साथ मिलाया जाता है। और चीनी की चाशनी तलछट मुक्त करने के लिए चीनी चाशनी को परिसंचरण प्रणाली वाले फीड टैंक में डाला जाता है, ताकि कच्चे माल पर काम करते दौरान अवसादन को रोका जा सके। अगला कच्चा माल जो जोड़ा जाता है वह है लीची का गुदा। साथ ही अन्य योजक भी शामिल होते हैं। निरंतर द्रव प्रवाह मिश्रण के दौरान अवसादन को रोकता है। यह मिश्रण धीरे धीरे एक समान घोल में मिलाया जाता है। इसके बाद यह मिश्रण छानने की यंत्र के माध्यम से एक होमोजेनाइजर में भेजा जाता है। यह घोल अब पाश्चराइजेशन प्रक्रिया के लिए पाश्चराइजर में डाला जाता है, जो अनिवार्य रूप से रोगाणुओं के आंशिक उन्मूलन को पूरा करता है। लीची फल अब बोतलों में भरने के लिए तैयार है। बोतलों को बोतल धोने की मशीन द्वारा अच्छी तरह से धोया जाता है। बोतलों में लीची का पेय भरने के बाद उन्हें एक कैपिंग मशीन द्वारा ढक्कन लगाए जाते हैं, जिसके बाद वे एक शीतलन यंत्र के भीतर ठंडे किए जाते हैं। एक छोटा ड्रायर लेबल की सतह से अतिरिक्त पानी को साफ करता है, जिसके बाद एक लेबल चढ़ाने वाली मशीन बोतलों पर लेबल लगाती है। अब बोतलों को स्टीम बॉक्स द्वारा भेजा जाता है, जो लेबल को बोतल की सतह से पूरी तरह से चिपकाती है। ढक्कनों का परीक्षण किया जाता है और फिर मैन्युअल रूप से डिब्बों में पैक किया जाता है और बिक्री के लिए तैयार किया जाता है। संयंत्र के भीतर खोल केंद्रापसारक पंपों के माध्यम से स्पंदित किए जाते हैं, जबकि विभिन्न उपकरणों के कामकाज के लिए आवश्यक भाप बॉयलर यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। एक संघनित्र और शीतलन टॉवर व्यवस्था का उपयोग भाप के संघनन के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही स्वास्थ्यकारक है, इसीलिए हमें बड़ी मात्रा में जगह लगेगी। जितनी अधिक मशीनें होंगी, आपको उतने ही अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय के लिए लगभग 1500 तो 200 वर्ग फीट क्षेत्र की आवश्यकता है।
मशीनों की आवश्यकता। बॉयलर के साथ पंप, जल प्रशोधन संयंत्र, CIP संयंत्र, होमोजेनाइजर, मिश्रण बर्तन, कच्चा माल फीड टैंक, केंद्रा पसारी पंप, पाश्चराइजर, ठंडा करने वाली मशीन, ठंडे पानी का परिसंचरण, ड्रायर, लेबल एप्लीकेटर, बोतल धोने की मशीन, मल्टी स्टेशन बोतल भरने की मशीन, मल्टी स्टेशन बोतल को ढक्कन लगाने की मशीन, उपकरण, SS टैंक, भंडारण पोत, बोतल कन्वेयर सिस्टम, विशेष प्रयोजन सामग्री हैंडलिंग उपकरण, सिस्टम बॉक्स। लागत, क्या आप भी यही सोच रहे हैं? यदि हाँ, तो आप आश्चर्यचकित होने वाले हैं, क्योंकि 60 किलोग्राम प्रति घंटा मशीन की लागत केवल 20 से 25 लाख है और इस परियोजना की लागत केवल 35 से 38 लाख में होगी। लेकिन अतिरिक्त लागत जैसे कि स्वचालित या अर्ध स्वचालित संयंत्र और परियोजना के आकार और प्रकार पर भी निर्भर करती है। अगर आपके उत्पाद की बाजार लगभग 60 रुपए प्रति लीटर है, इस व्यवसाय को चलाने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 श्रमिकों के सहित कुशल, अकुशल और अधिकारियों की आवश्यकता होगी। इन लाइसेंस की आवश्यकता है। FSSAI, GST, उद्यम, फैक्ट्री लाइसेंस, वाटर एंड पोल्यूशन लाइसेंस, IBR सर्टिफिकेशन जब IBR बॉयलर का इस्तेमाल हो। अब तक हमने लीची जूस बनाने के आधुनिक प्रसंस्करण वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रसंस्करण योजना के आत्मनिर्भर भारत अभियान तहत देखा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ साझेदारी में अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उन्नयन के लिए तथा वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है। PMFME योजना के दिशा निर्देशों, विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित विवरणों के प्रदर्शन वीडियो और DPR के लिए कृपया हमारे वेब लिंक पर जाएं।